क्लास 10th चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.1 थोड़ा सा रिवीजन कीजिए आप। क्लास 9th में आपने जो जो पढ़ा है उसके बारे में देखिए, रिकॉल करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो शेप में और साइज़ में एग्जैक्टली सेम है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। साइज़ में और शेप में सेम होनी चाहिए। अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं वो अगर लेंथ में बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। दो एंगल अगर उनकी मेजर बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल अगर सुपर इम्पोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर जिससे कि एक दूसरे को कवर कर लें तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ पे CPCT कई बार यूज़ होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्लास 9th के अंदर आपने SES क्राइटेरिया पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स का। हम केवल इसमें 2 मिनट लेंगे, उसके बाद में 6.1 एक्सरसाइज पे चलेंगे क्लास 10th की। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्लास 9th का है ये। मान लीजिए कि दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह से, ABC और DEF। ये दो ट्रायंगल्स हैं। SES क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का क्या बोलता है? इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द वन इक्वल टू द corresponding साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए कि AB और DE, BC और EF की बात हो रही है, तो इस साइड के बीच वाला ये वाला एंगल अगर बराबर हो, AB तो DE के बराबर हो, BC EF के बराबर हो, और एंगल B एंगल E के बराबर हो, तो क्या होगा? ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये जो EF है ये BC के बराबर बनेगा, इसके ऊपर एंगल बनेगा B जितना, इसके ऊपर जो AB बनेगी, जो DE बनेगी वो AB के बराबर बनेगी। तो ये इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट मिलाएंगे तो ये जो हिस्सा होगा ये AC के बराबर अपने आप ही आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला DEF, ये DEF और ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि AB इस DE के बराबर हो और BC इस EF के बराबर हो और बीच वाला एंगल B और E बराबर हो, तो ये कहलाएगा SES क्राइटेरिया। ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ है, ये इसलिए करके बताया आपको कि EF को अब BC के बराबर जब करेंगे और DE को AB के बराबर करेंगे और एंगल E को B के बराबर करेंगे तो ये DEF इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये इस चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये 1 वाला ABC और 2 वाला DEF किसी को भी ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला पूरा पूरा छुप जाएगा उसमें। इसे कहेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी, दो साइड उसके बीच का एंगल, दो ट्रायंगल के अंदर ये बराबर हो। दूसरा होता है ASA क्राइटेरिया। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ABC, ये कहते हैं इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल, दो एंगल और उस दो एंगल की इंक्लूडिंग साइड ये BC आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, ये कोई है दूसरा DE
और इंक्लूडेड साइड, इसके ऊपर ये BC के जितना आपने इसको बनाया और इसके ऊपर दो एंगल बना दिए। तो जहाँ पर ए वहाँ है वहीं पर आएगा, तो क्या होगा, AB और AD बराबर निकलेगा, AC और AE बराबर निकलेगा, और एंगल B और एंगल D, एंगल C और एंगल E, और BC और DE ये बराबर पहले से होना चाहिए। आप फिर से देखिए कि दो एंगल हैं B और C, इन बीच में S लिखा हुआ है, दो ए के बीच में ASA, S बीच में लिखा है साइड, तो दो एंगल के बीच में साइड ये वाली हो गई BC। अगर ये तीन चीज़ें बराबर बना दी जाएं तो जो ट्रायंगल बनने वाला है वो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो ये ट्रायंगल ABC ही बनेगा, ये जो DEF जो है ये ABC बनेगा, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। ASC, AAS, ये देखिए कोई ट्रायंगल है ABC, ये कहते हैं इफ टू एंगल्स इन एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding एंगल्स इन साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए मान लीजिए कोई भी दो एंगल A और B दोनों किसी के सेम है, तो ये DEF हम बना रहे हैं, ये एंगल B के सेम है, एंगल B और एंगल D बराबर है, एंगल A और एंगल F बराबर है, तो ऑटोमेटिकली एंगल C और एंगल E बराबर होना ही होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री, तो एंगल C और एंगल E बराबर हो ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो एंगल के साथ में तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, लेकिन दो एंगल के साथ में एक साइड को जोड़ दिया, तो तीनों एंगल बराबर होने से तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक साइड को जोड़ दिया, मान लीजिए कि ये BC को DE के बराबर कर दिया, कोई भी एक साइड को, क्या होगा इससे, आप देखिए जब ये साइड DE और BC बराबर है, BC और DE बराबर है, इक्वल है, तो D वहीं आएगा जहाँ पर B है और E वहीं आएगा जहाँ पर C है, तो B एंगल D के ऊपर बनेगा और ये C वाला एंगल E के ऊपर बनेगा, तो जा कर के काटेगा F के ऊपर ही, तो ये फिर ये वाली जो साइड DF जो है वो AB के बराबर आएगी और EF जो है AC के बराबर आएगी, तो इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाएगा, यानी कि कोई भी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल के साइड के ऊपर ही उसकी साइड्स आएंगी, एंगल भी वही आएंगे। एसएस क्राइटेरिया मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ये ABC, कोई ट्रायंगल बनाया जाए DEF, DE, BC के बराबर तो DE बनाई जाए और AB के बराबर DF बनाया जाए, इस तरह से, तो AC और FE बराबर हो, AC और FE बराबर हो, AB और DF बराबर हो, तो ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि इसके तीनों एंगल भी बराबर आ जाएंगे फिर, तो ये एक दूसरे को अपने ऊपर ले लेगा। ये RHS का है, राइट एंगल का, ये इस तरह से देखिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री है,
इसकी डेफिनेशन को देखिए, टू राइट हैंडेड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग साइड एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द अदर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। एक तो हाइपोटेन्यूज और दूसरा बेस या परपेंडिकुलर बराबर हों, तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस तो बराबर ही आना है। अगर बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज बराबर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर भी बराबर आना है। तो जो डी ई एफ बनेगा, डी ई एफ जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा उसका एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर बेस बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे तो परपेंडिकुलर तो बराबर ही आएगा, और अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे तो बेस बेस बराबर आएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू तो वही आनी है। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट होगा और इस तरह से कॉन्ग्रुएंट का निशान लगेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या एस्पेक्ट आ गया जो आपको ध्यान रखना है क्लास 10th में? एस ए एस साइड, साइड एस एस साइड, उनके बीच का ए एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, ये दो ट्रायंगल में बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एस ए एस, एस फॉर साइड, तो दो साइड के बीच का ए एंगल। दूसरा है ए एस ए, अब दो एंगल के बीच में साइड आ गई, वहाँ दो साइड के बीच में एंगल था, यहाँ दो एंगल के बीच में साइड है, तो ये दो चीज़ें याद हो गई। ए एस, दो एंगल आ गए, फिर साइड आ गई। एस एस एस, तीनों साइड। राइट हैंड का जो ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए, फिर परपेंडिकुलर या बेस में से एक चीज़ बराबर होनी चाहिए, और राइट एंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही जिसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। If two triangles have three angles of one corresponding equal to three angles of the other, they are said to be equiangles. इक्वो एंगुलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सारे नहीं होंगे। इसका कारण देखो आप, ये ए बी सी है, अगर मैं डी ई को बहुत बड़ा ले लूँ और एंगल उतना ही बड़ा बनाऊँ, ये डी ई एफ है। एंगल बी बराबर एंगल ई है, एंगल सी बराबर एंगल एफ है, और एंगल ए बराबर एंगल डी है। यहाँ देखो, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। लेकिन साइज़ में बहुत अंतर है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि बी सी अगर मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिया तो मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो अपने आप ही साइज़ बदल जाएगी। हाँ, एंगल सेम रहेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक है, ये इक्को एंगुलर रहेगा, यानी कि इनके ए बी सी के तीनों एंगल और डी ई एफ के तीनों एंगल बराबर रहेंगे। ये इक्को एंगुलर ट्रायंगल कहलाता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको ध्यान देना, एक बार आप फिर से देख लो। दो साइड के बीच एंगल है एस ए एस, दूसरा है दो एंगल के बीच साइड, उसके बाद है दो एंगल और एक साइड, फिर है तीनों साइड, फिर राइट हैंड में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर या बेस में से एक बराबर होना चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट है इक्को एंगुलर का। सिमिलर फिगर में, ये तो है कॉन्ग्रुएंट की बात। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए उसको रिवीजन में पहले ले लिया है। सिमिलर फिगर बोलते हैं कि उनकी शेप तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन साइज़ एक जैसी हो ज़रूरी नहीं है। अगर साइज़ कम ज़्यादा भी हो तो चलेगा, लेकिन शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि सभी सर्कल सिमिलर हैं। देखिए ये सर्किल ये है, ये इसका सेंटर है, एक सर्किल ये है, ये इसका सेंटर है, सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए तो क्या है
कि इस सर्किल को इतना ही बड़ा होना पड़ेगा, तब जा कर के एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करेंगे। तो ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होंगे सर्किल तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों सर्किल की रेडियस सेम होनी चाहिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जैसे मान लो कि ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, इसकी 2 सेंटीमीटर की एक है, इसकी 5 सेंटीमीटर की एक साइड है, तो सारी 5 सेंटीमीटर हो गई, इसकी सारी 2 सेंटीमीटर हो गई। सिमिलर तो है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसको भी जो है ना 2 सेंटीमीटर की साइड बनानी पड़ेगी, तब जा कर के एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होगा। तो सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिमिलर हैं क्योंकि एक जैसी शेप है, ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बड़ा या छोटा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो तभी होगा जब तीनों साइड उसकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी तो शेप भी ऐसी है, साइज़ भी ऐसी है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सारे सर्किल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, सारे स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में बराबर नहीं होंगे। दो कोई भी पॉलीगॉन्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ट्रायंगल है 3 है, दो ट्रायंगल हैं 3 3 साइड के। कोई मान लो कि पैरेललोग्राम है, उसमें भी 4 हैं। कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होनी चाहिए। सेम रेशो में होनी चाहिए, एन नहीं है यहाँ पे, यानी कि प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तो वो सिमिलर होंगे। जैसे ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ, तो एंगल बराबर होने चाहिए। ये आपको समझ में आ रहा है। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। जैसे मान लो कि ये 3 है और ये 6 है, तो ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, तो ये 10 है। तो इसमें देखो बी सी अपॉन ई एफ बराबर 3/6 इक्वल टू 1/2, ए सी अपॉन डी एफ 4/8 इक्वल टू 1/2 और ए बी अपॉन डी ई 5/10 1/2। तो देखिए रेशो बराबर आ रहा है ना, 1/2 1/2, तो ये सिमिलर हो गया। कॉन्ग्रुएंट नहीं है, डी ई एफ तो बड़ा है, उसके साइड बड़ी है, तो इस तरह से सिमिलरिटी को देखा जाता है। शेप सेम होना चाहिए, ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर, किसी भी पॉलीगॉन में तीनों एंगल बराबर। दूसरी चीज़, साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है वो सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये 35 है, ये 65 है, तो ये 80 है, तो ये 35, ये 65 और ये 80 होगा। सही है। आगे चलो आप। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये एक्सरसाइज 6.1 है, क्लास 10th की। रिवीजन आपको लिया था क्लास 9 से लेकर के, जिससे कि आप चैप्टर को समझ जाओ। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट के लिए तो रेडियस बराबर होनी चाहिए। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए?
रेडियस बराबर होनी चाहिए, बिना रेडियस के तो वो बात ही नहीं बैठेगी उसकी। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर क्या हैं, सिमिलर हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये भी सिमिलर आएगा यहाँ पे। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से, आइसोसिलस हो सकते हैं या इक्विलेटरल हो सकते हैं क्या? देखो, आइसोसिलस में क्या होता है और इक्विलेटरल में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल आइसोसिलस में, इसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा कई बार, इसमें ऑलवेज सिमिलर शेप बनेगा। तो इसलिए हमेशा इक्विलेटरल ही सिमिलर रहेगा। फोर्थ, two polygons of the same number sides are similar if their corresponding angles are equal. If their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in ratio या proportional। तो ये तो पहले में आएगा, ये इसका दूसरे में आएगा, या इसको ए और बी कर लो, ये तो ए के साथ आएगा और ये बी के साथ आएगा, इस तरह से होगा। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का देखो, ए, टू सर्कल्स, ये रहा एक सर्कल, ये रहा एक सर्कल, इसका है ओ सेंटर, इसका है ओ डैश सेंटर, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और R1 और R2 बराबर नहीं है, बराबर होंगी तभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये सिमिलर है केवल। टू स्क्वायर्स, ये रहा, ये देखिए, मान लीजिए कि इसकी जो साइड है वो x1 है, x मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो सारी साइड x सेंटीमीटर होंगी, इसकी y सेंटीमीटर है, सारी साइड y सेंटीमीटर होंगी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये सिमिलर है, और x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो ये सिमिलर हो गए। इसी तरह से रेक्टेंगल बना लो, नॉन सिमिलर फिगर्स, ए में वन इज सर्कल, अनदर इज ट्रायंगल, स्क्वायर समथिंग एल्स, कुछ भी लिख दो इसमें, कुछ भी बना दो। ये देखो, ये तो हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया सर्कल, अब ये कहाँ सिमिलर बनेगा, या ट्रायंगल के साथ में, ट्रायंगल के साथ में आप स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, तो दोनों की साइड में ही अंतर आ जाएगा, तो नॉन सिमिलर हैं, तो नॉन सिमिलर फिगर इस तरह से हो गए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट।
ये पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी बोथ हैव 4 साइड्स। और सिमिलर में क्या होना चाहिए पॉलीगॉन का? पहली कंडीशन आप यहाँ से देखो, टू polygons of the same number of sides are similar, their corresponding angles are equal, their corresponding sides are in the same ratio. First, corresponding angles are equal. Second, corresponding sides are in same ratio या सेम प्रोपोर्शन, इस तरह से है। तो पहला देखो एंगल, इन ए बी सी डी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दिख रहा है ना आपको, साइन किया हुआ है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इन पी क्यू आर एस। आप चाहो तो क्वाड्रिलेटरल वर्ड लिख दो या फिगर लिख दो, इन पी क्यू आर एस none of the angle is 90 degree, so first point of similarity is not fulfilled. Therefore, figures ABCD and PQRS are not similar. पहली बार में तो ये पता चल ही रहा है आपको। ये हो रहा है सामने बात, ये नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आपको ये दो चीज़ें देखनी थी, दो चीज़ों में से पहली चीज़ ही नहीं मिली तो दूसरी नहीं देखेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे कि एक चीज़ मिल रही है कि साइड का सबका रेशो 1/5/3 1/5 1.5/3 आ रहा है, लेकिन एंगल नहीं मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट एंगल मिलना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखना कि ये जो कॉन्ग्रुएंट का जो तरीका है, SAS, दो साइड के बीच एंगल, दो एंगल के बीच साइड, थर्ड दो एंगल और एक साइड, और तीनों साइड, और RHS में हाइपोटेन्यूस और एक साइड, ये पांचों चीज़ें आप याद करके रखना, आपको ये 10th में हेल्प करेंगी।